श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 82। आज प्रयास करेंगे इस 82वें सूत्र पर थोड़ी और चर्चा करें, जहाँ ये बताया जा रहा है कि ये प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी 11 प्रकार की होती है। ये जो 82वां सूत्र है ये विशेष है। इसमें भक्ति के सारे रहस्य खोल दिए गए हैं। भक्ति के जो रस हैं, रूप हैं, भाव हैं, उन सब का दर्शन करा दिया है। आसक्ति को जहाँ त्याज्य बताया था, यहाँ भक्ति मार्ग में उसी को आधार बनाकर जीव को भगवान से मिला दिया गया है। ये अद्भुत है। आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, उनके पास एक उनका सेवक गया और बोला, एक योग्य ब्राह्मण हैं, विद्वान भी हैं, परंतु एक वेश्या में आसक्त हैं। हे आचार्य, अगर आप उसे भक्ति के इस मार्ग में ले आए तो बड़ा उपकार होगा। आचार्य चरण उस समय सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की। संकेत में उन्होंने कहा, हो जाएगा। पर वो सेवक बोलता गया, इतना सरल नहीं है। हे भगवान, वो अति आसक्त है उस वेश्या में, इतना आसक्त है कि उल्टा चलता है। सीधा चलेगा तो वेश्या का मुख नहीं देख सकेगा ना, इतना आसक्त है वो। आचार्य जी ने आचमन किया, फिर बोले, उसके मन में आसक्ति जितनी प्रबल होगी वो उतनी ही शीघ्र भक्ति में उन्नत होता जाएगा, किंतु उसकी आसक्ति वेश्या पर है ना। सेवक ने फिर से कहा, क्या ऐसा व्यक्ति भक्ति कर पाएगा? आचार्य जी ने कहा, आसक्ति तो है ना, बस उसे दिशा देने की आवश्यकता है। आचार्य जी ने फिर आचमन करने से पूर्व कहा, आज संध्या आरती के समय मंदिर में ले आओ उसे, बस। इतना कहकर आचार्य जी ने आचमन किया और अपनी सेवा में फिर लग गए। वो आ गया। सेवक ने संध्या आरती से पूर्व श्री रामानुजाचार्य जी को सूचना दी, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, तुम उसे ले आओ। अच्छा, क्या कहकर लाए हो उसे यहाँ? भगवान, मैंने तो यही कहा है कि तुम्हारी वेश्या से भी सुंदर कोई है, उसे देख लो। ठीक है। आचार्य मंदिर में चले जाते हैं। हे रंगनाथ, हे नारायण, हे श्रीपति, इसको आप अपना वो दिव्य सुंदर रूप दिखाओ। बेचारा फंस गया है संसार में, किसी कामिनी के रूप जाल में इसकी आसक्ति लगी है। अब आप इसे अपनी ओर मोड़ लो। रूप सौंदर्य के सिंधु हे लक्ष्मीपति, इसे अपना बना लो। पर्दा खोल दिया। नीलमणि सुंदरतम श्री रंगनाथ भगवान का रूप देखते ही वो तो नाच उठा। उस वेश्या में कहाँ है ऐसा सौंदर्य? और कहते हैं कि वो रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हो गया और बहुत बड़ा भक्त कहलाया था। धनुर्दास उसका नाम पड़ा था। आसक्ति को दिशा दी जा सकती है और ये बहुत सरल है। गुरुजनों ने कितने युवाओं की आसक्ति को मोड़ा है। आसक्ति जब किसी के प्रति होती है ना, तो हृदय उसी के नाम रूप में लीन हो जाता है। इसी को तो आसक्ति कहते हैं। उसका मतलब नहीं होता कि लड़की से है या लड़की का लड़के से है। ये युवती युवक वाली आसक्ति, इसे बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। आप इस आसक्ति को जहाँ लगाओ, आप सफल होंगे ही। आप अपनी आसक्ति संगीत में लगाओ। आप सितार, वीणा, मृदंग आदि सीखो, कविता, गीत आदि लिखो। पर नारद जी तो कहते हैं, भगवान में लगाओ आसक्ति, मूल यही है। कितना क भटकोगे, बस हो गया, अब नहीं। अब उसी सनातन साजन को पकड़ो, अपने प्रिया लाल को पकड़ो, उन्हीं से सारी आसक्तियां जोड़ दो। अब इस्कॉन संस्था के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मैं उन दिनों भारत की आज़ादी के आंदोलन में लगा था। गांधी जी के आग्रह ने देश को झकझोर दिया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, खादी ही पहनो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं भी उसी में लग गया, खादी ही पहनता था। फिर मुझे आकर्षित किया सुभाष चंद्र बोस ने। वो मेरे साथ पढ़े थे,
उनके साथ जुड़कर हमने संकल्प लिया कि भारत को आज़ादी दिलाकर ही रहेंगे। पर मात्र भारत को आज़ादी दिलाने से क्या तुम्हारे दुख, कष्ट, जन्मों जन्मों का ये फेर समाप्त हो जाएगा? मरकर फिर जन्म में दुख ही दुख। शील भक्ति सिद्धांत स्वामी सामने खड़े थे। वो युवा अभय चरण, जो प्रभुपाद जी का पूर्व नाम था, उन्हें समझा रहे थे। ये क्या कह रहे हैं? तो क्या भारत की आज़ादी के लिए हम नहीं लड़ें? अभय चरण की बातें सुनकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हंसे। देखो, भारत को आज़ादी तो मिल जाएगी, किंतु तुम्हारी आज़ादी, इन समस्त जीवों की आज़ादी, इनके दुख संताप से इनको आज़ादी कब मिलेगी? अभय चरण, जो आगे जाकर श्रील प्रभुपाद बने, समझ गए। हाँ, भारत को आज़ादी तो मिल ही जाएगी, किंतु हमारे दुख का निवारण क्या उपाय है भगवान? युवा अभय अब उन महात्मा के चरणों में थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का विस्तार करने तुम आए हो अभय चरण, उसी को करो, आज्ञा मिली। क्या है शिक्षा चैतन्य महाप्रभु की? शील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, समस्त जीवों पर दया, भगवान के मंगलमय नामों में रुचि और भक्तों की सेवा। बस यहीं से ये फिर वैष्णव बन गए और यही अभय चरण शील प्रभुपाद बनकर संसार में श्री कृष्ण भक्ति को इन्होंने फैलाया। अभय चरण की आसक्ति ही भगवान की भक्ति बनी। भारत देश के प्रति उनकी आसक्ति को ही उनके गुरुदेव ने मोड़कर भगवान के प्रति आसक्ति बना दिया। आज अंग्रेज भी हरि बोल कहकर उछल रहे हैं। ये भक्ति की ही तो महिमा है। गुण महात्मय आसक्ति से प्रारंभ करके अंतिम परम विरह आसक्ति तक नारद जी हमें ले जाना चाहते हैं इस सूत्र के माध्यम से। परम विरह की अवस्था प्रेम में उच्च अवस्था है। हमने वात्सल्य आसक्ति के विषय में सुना। भक्त को लगने लगता है कि भगवान मेरा पुत्र है, बालक है। आसक्ति बढ़ती ही जा रही है। ये सब उसी के कारण ही तो हो रहा है। अब आता है आत्मनिवेदन आसक्ति। सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। जो गया वो भी तेरा, जो मेरे पास है वो भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसमें जानना ये है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं भी नहीं है। मैं भी चढ़ा दिया अपने प्रिया लाल के चरणों में। अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें तो ना समाए। मैं और तुम अलग नहीं। मैं को विलीन कर देना, मैं पने को मिटा देना। तन्मयता आसक्ति, प्रिया प्रियतम में पूर्ण तन्मय हो जाना और उस तन्मयता से आसक्त हो जाना है। एक गोपी दही की मटकी सिर पर रखकर जा रही है, आवाज लगा रही है, कोई दही ले लो, दही ले लो, पर आगे चलकर भूल गई, तन्मय हो गई। दही ले लो की जगह गोपाल लो कहने लगी। तन्मय हो जाना अपने प्यारे के प्रति, यही है तन्मयता आसक्ति। और अब अंत में है परम विरह आसक्ति। विरह नहीं, परम विरह। ये परम विरह क्या होता है? देखिए, विरह उसे कहते हैं प्रियतम दूर चला जाए और उसकी कमी से हम विचलित हो उठें। पर परम विरह क्या है? आइए समझते हैं। एक बार श्री कृष्ण के अंक में श्री किशोरी जी विराजमान थी। दोनों लाडली लाल के अधर मिले थे। दोनों की हृदय की धड़कनें एक हो रही थी। दोनों के अंग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तभी श्री जी पुकार उठती हैं, हे प्यारे, मुझे छोड़कर मत जाओ। हे प्रियतम, मुझे छोड़कर मत जाओ। श्याम सुंदर ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गया, यही हूँ, आपके ही पास में। तब किशोरी जी को संतोष हुआ। इसे कहते हैं परम विरह आसक्त। इस उच्चतम स्थिति में संयोग में वियोग और वियोग में संयोग का भान होता है। उद्धव आए श्रीधाम तो किशोरी जी से मिलकर बोले, संदेश लेकर आया हूँ आपके प्रियतम का।
तब किशोरी जी हंसती हैं। अरे वो कहीं गए ही नहीं तो संदेश कैसा? इस अवस्था में पास में प्रियतम दूर लगता है और दूर गया प्रियतम पास में प्रतीत होता है। ये है भक्ति के 11 रूप। भक्ति एक है किंतु उसके प्रकार ये 11 हैं। पर भक्ति का अंतिम रूप है परम विरह आसक्ति। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।